नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। मैं विनीता सिंह। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक नटवरलाल को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी प्रसन्नजीत नाहा मूल रूप से असम का रहने वाला है। फिलहाल वह कदमा के रामनगर में रह रहा था। इसके पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई दीक्षा महतो द्वारा दर्ज कराए गए लिखित आवेदन के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने आरोपी पर खनन विभाग, आयकर विभाग और कृषि विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 9,50,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया था। प्रसन्नजीत नाहा ने फर्जी जॉब ऑफर लेटर और विभागीय मुहरों का इस्तेमाल कर युवाओं को झांसा दिया और उनके साथ जालसाजी की। अनुसंधान के क्रम में कदमा पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक HP कंपनी का लैपटॉप, खनन विभाग, कृषि विभाग और GST विभाग की फर्जी सरकारी मुहर, फर्जी जॉब ऑफर लेटर और उम्मीदवारों की मार्कशीट को बरामद किया गया। सभी सामग्रियों को पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रसन्नजीत नाहा पूर्व में भी इसी तरह के मामलों में संलिप्त रहा है और वह पहले भी कई लोगों से सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी कर चुका है। इस मामले में सिटी SP कुमार शिवाशीष ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे कांड का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेरोजगार युवाओं को ठग रहा था। सिटी SP ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी से सावधान रहें। 1 सितंबर 2025 को कदमा थाना पुलिस को एक आवेदन आया था, जो वादिनी दीक्षा महतो के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा, जो कि जिनका अभी टेम्परेरी एड्रेस कदमा में ही है बट ओरिजिनली आसाम से है। इनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के कुछ लोगों को नौकरी देने का झांसा के चक्कर में पैसा लिया जाता था। तो इसमें हमने और गहरा अनुसंधान किया। कदमा पुलिस में थाना प्रभारी के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और इसमें हमें पता चला कि ये एक युवक है प्रसन्नजीत नाहा। ये 39 वर्ष का है और कदमा में रहने वाला है। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम जोरहाट, आसाम। इसके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया जाता था। इससे जब पूछताछ किया गया और इसके निशानदेही पे हमने रिकवरी पे जो की है, एक HP कंपनी का लैपटॉप है। माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, इन सबके इस पास फर्जी मोहर है। ये इसके अलावा हमें फर्जी जॉब ऑफर लेटर भी मिले हैं, जो इस जितने भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जितने ये सब डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको नाम लिया है, इन सबके फर्जी जॉब ऑफर लेटर है इसके पास। और जो उम्मीदवार इसके पास आते थे जॉब के लिए, उनका मार्कशीट भी। तो आपको इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये आपको बता दें कि ये एक आदित्यपुर की कंपनी में अकाउंटेंट का रोल करता था। वहाँ पे कुछ लोगों को अपने झांसा में लेता था कि मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपका सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। जो लोग अप्लाई करते थे उनका मार्कशीट लेता था। फिर गूगल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भी सेट करता था, एक फर्जी क्वेश्चन पेपर। उसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर उन लोगों को बोलता था कि आपका सिलेक्शन हो गया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, जिसमें से कुछ के फोटोज आपके साथ शेयर भी कर देंगे, उसमें वो फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। किसी को माइनिंग ऑफिसर का नौकरी दे देता था, किसी को IT इंस्पेक्टर का नौकरी दे देता था। जितने भी सरकारी विभाग है सब में कुछ जॉब्स देता था। रिवाइज लेटर भेजते रहता था, उनको झांसा में रखते रहता था। इसकी हमने आपराधिक इतिहास अभी हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, बट फिर हमें अभी पता चला पूछताछ में कि इसने पहले भी ऐसे कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया था। बट उस समय इसके परिवार के द्वारा खेत बेच के, जमीन बेच के, कुछ करके पैसा जुगाड़ के फिर उस मामले को शांत किया गया था। वादी को पैसा दे दिया गया था वापस, तो उसने पुलिस को अप्रोच नहीं किया था। बट इस बार उसने टोटल 7 लोगों से 9.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। और इसके अलावा भी और लोग हैं जो धीरे धीरे और सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बस यही आपसे अपील करना चाहेंगे और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे फर्जी जॉब स्कैम के चक्कर में नहीं फंसे। सरकारी जो भी नौकरी होती है उनका एडवर्टीजमेंट होता है, प्रॉपर उसके एग्जाम्स होते हैं। ऐसा गूगल के बेसिस पे कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इसमें भी जो लोग को डिफ्रॉड किया गया है वो लोग भी MBA के स्टूडेंट्स हैं, BTech के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही अपील रहेगा कि इसको लेकर जितना सचेत रह सके रहें।